हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 4 है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका लेक्चर 5 है। ठीक है, इससे पहले हम लेक्चर में टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तो आज के लेक्चर में टॉपिक्स ये सारे कवर करने वाले हैं हम। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन देखेंगे, ठीक है, क्या क्या होते हैं, पोलीमाइथेलिस देखेंगे, वायरल हेपेटाइटिस देखेंगे, क्लोरा देखेंगे, एक्वल डायरिया डिसीज देखेंगे। ठीक है, ये चारों डिसीज को हम डिटेल में देखने वाले। ये चारों कौन सी डिसीज हैं या कौन से इन्फेक्शंस हैं? ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी इन्फेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, और अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो इसकी, तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in से, और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हम डेली बेस एमसीक्यू और अपडेट डालते रहते हैं। उससे क्या है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। ठीक है, क्या होते हैं? इन्फेक्शंस ऑफ द गैस्ट्रो intestinal tract and mainly characterized by the diarrhea or characterized under the by two intestinal infection। यानी इन्फेक्शन की बात करें, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन की, तो जो इन्फेक्शन होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे मेनली बाय डायरिया के, मेनली देखा जाए तो डायरिया होता है, उसे हम बोले इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। ठीक है, इट ट्रांसमिट थ्रू द कंटामिनेशन फूड, यानी वो ट्रांसमिट कैसे हो सकता है? फूड से, वाटर से, विटल मैटर से, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ये सारे क्या है? क्रैम्प्स, नोसिया एंड वॉमिटिंग और द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द इंटेस्टाइनल। यानी वो कैसे ट्रांसफर हो सकता है, यानी एक से ट्रांसमिट कैसे हो सकता है? तो फूड से हो सकता है, वाटर से, फिटल से और मैटर से। ठीक है, और उसके सिम्टम्स क्या क्या है? उसमें डायरिया देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, नोसिया एंड वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स है किसके? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के। ठीक है, ये समझ सकते हो आप। दिस इन्फेक्शन और कॉज्ड बाय द वायरस, यानी ये इन्फेक्शन किनके द्वारा कॉज किया जाता है? वायरस के द्वारा, बैक्टीरियाज के द्वारा, पैरासाइट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, सम कॉमन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की बात करें तो पहला हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, दिस इन्फेक्शन और कॉज्ड ऑन द कंज्यूमिंग फूड कंटामिनेटेड विद द पैथोजेनिक बैक्टीरियन इन्फेक्शन। यानी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये कब होता है? जब आप कोई भी फूड है वो पैथोजन बैक्टीरियल इन्फेक्शन का फूड खा लेते हो, कंटामिनेट कर देते हो, जब कंज्यूम कर देते हो, जब, तो उस कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, मोस्टली अक्कर इफ द फूड इज नॉट प्रॉपरली कुकड, यानी मोस्टली देखा जाए कब होता है ये? जब अगर आपका फूड है वो प्रॉपरली कुकड नहीं है, हैज बीन हैंडल अंडर हाइजीनिक कंडीशन, या हाइजीनिक कंडीशन से पकड़ा हुआ है, यानी जो हैंडलिंग की है वो अनहाइजीनिक कंडीशन में की हुई है, तो ये कंडीशंस की वजह से वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, बैक्टीरियल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की, तो देखो क्लोरा हो सकता है, वो कौन कॉज करता है? वब्रियो क्लोरिया। ठीक है, ये फिंगर ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्लोरा है ये कौन कॉज करता है? तो विब्रियो। ठीक है, और जो टाइफॉइड कॉज करता है ये कौन करता है? सोल्मोनेली एंथेरेसिस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये फिंगर ब्लैंक्स में भी पूछा जाएगा। और पैराइड इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, पैराथायरॉइड इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, इकोलाई इन्फेक्शन भी। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा कॉज किए जाते हैं। ठीक है, ये सारी डिसीज। आगे देखते हैं जो वायरल इन्फेक्शन, यानी जो वायरस की वजह से होते हैं। ठीक है, वायरल की वजह से वो देखते हैं। स्टमक इन्फेक्शन ऑल्सो कॉज्ड बाय द वायरस, यानी जो स्टमक इन्फेक्शन होता है ये किन के द्वारा कॉज किया जाता है? ये वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। ठीक है, दिस इन्फेक्शन स्प्रेड वेरी रैपिडली, यानी ये इन्फेक्शन है ये वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, हमारे स्टमक में बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द रोटा वायरस, यानी जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है ये किन के द्वारा कॉज किया जाता है? किस वायरस के द्वारा? तो वो है रोटा वायरस। ठीक है, इज ए मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज, यानी ज्यादातर देखा जाए जो बिलो 5 ईयर्स की एज में बच्चों की डेथ हो जाती है चिल्ड्रंस की, वो किस वजह से होती है? ये रोटा वायरस की वजह से। ठीक है, एग्जाम्पल देखें सम कॉमन वायरल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की, तो देखो रोटा वायरस इन्फेक्शन हो गया, नोरा वायरस इन्फेक्शन, एडिनो वायरस या एस्ट्रो वायरस इन्फेक्शन, ये सारे क्या हैं? ये सारे वायरस के द्वारा होने वाले इंटेस्टाइनल कुछ इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, अब देखते हैं पैरासाइट एंड प्रोटोजोनस। मिनी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और कॉज्ड बाय पैरासाइट, यानी जो बहुत सारे ऐसे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हैं जो कॉज किए जाते हैं पैरासाइट्स के द्वारा और प्रोटोजोआ के द्वारा। दिस पैथोजेंस आर नॉट सेल्फ लिमिटेड और किल्ड बाय द वेरियस मेडिटेशन, यानी ये पैथोजेंस ऐसे हैं ये नॉट सेल्फ लिमिटेड होते हैं और किल्ड बाय द वेरियस मेडिटेशन। ठीक है,
एग्जाम्पल देखें सम कॉमन पैरासाइट्स और प्रोटोजोअल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की, तो देखिए एम्बियोसिस हो गया, ठीक है, ये कौन कॉज करता है, इंटेमियो स्टोलिका, ठीक है, और बेलेंटिडिस हो गए, गाइटिडिस कॉज्ड बाय द गाइड्रिया लैम्बिया, ठीक है, इंटेस्टाइनल ट्राइगोमर्स, ये सारे कौन कॉज करता है, ये पैरासाइट्स के द्वारा कॉज किए जाते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या देखा, देखिए इंटेस्टाइनल देख लिए, इसमें जो डिसीज होते हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होते हैं, वो किन किन के द्वारा होते हैं, तो बैक्टीरिया के द्वारा देख लिया हमने, वायरस के द्वारा देख लिए, पैरासाइट्स और प्रोटोजोआ के द्वारा, ठीक है। आगे हम देखते हैं पोली माइथेलिसिस को, ठीक, पोलियोमाइथेलिस ऑल्सो नोन एज पोलियो, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, पोलियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है या एमसीक्यू में कि पोलियो को और क्या बोल सकते हैं, तो आप बता सकते हो पोलियोमाइथेलिसिस इज एन इन्फेक्शन एंड एक्यूट डिसीज अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है, विच में लीड टू इधर टेम्पररी और परमानेंट पैरालिसिस, इससे क्या होता है, या तो टेम्पररी या तो परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है, ये देख सकते हो, ये कंडीशन है कुछ, ठीक है। आपने वैसे देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि उनको जो बचपन में प्रॉपर डाइट वगैरह और जो पोलियो का इंजेक्शन है वो भी नहीं लगाते हैं, तो उस वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। ये देखिए कॉस्टिव एजेंट की बात करें तो द कॉस्टिव एजेंट ऑफ पोलियोमाइथेलिसिस इज पोलियो वायरस, ठीक है, कौन है, पोलियो वायरस, विच इज ऑफ 3 टाइप्स नेम, यानी ये 3 टाइप्स के हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है। एपिडर्मियोलॉजी की बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फेटस से हो सकता है, यानी जो मतलब माँ के पेट से भी हो सकता है, ठीक है। द वायरस इज फाउंड फॉर ए फ्यू वीक्स इन द फेटस ऑफ अडल्ट एंड फॉर 3 मंथ्स इन द फेटस ऑफ यंग चाइल्ड, यानी ठीक है, जो अडल्ट होता है फीटस उसको मतलब कुछ ही वीक्स में देखने को मिल जाती है, और जो 3 महीने से ज्यादा का हो जाता है जो बच्चा, वो यंग चाइल्ड उसे भी देखने को मिलता है, यानी उसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, उनको हो सकता है ये। इन्फेक्टिव पीरियड की बात करें तो 7 to 10 डेज इन्फेक्टिव पीरियड है। एज की बात करें तो पोलियो मोस्टली अकर्स बिटवीन 1 to 2 years ऑफ एज, यानी जो पोलियो है वो सबसे ज़्यादा देखा गया है जो बच्चे होते हैं 1 से 2 साल के बीच के, उनमें सबसे ज़्यादा देखा गया है। सेक्स की बात करें तो बोथ मेल और फीमेल में देखने को होता है, यानी ये डिसीज होती है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 7 to 21 डेज लगते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो फेकल और ओरल रूट के द्वारा, दिस मेथड मोस्टली कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इन विच द वायरस ट्रांसमिट वाया कंटामिनेटेड वाटर या फूड या फ्लाइस, यानी ओरल रूट के द्वारा ये ट्रांसफर होना, जैसे वाटर से या फूड से या फ्लाइस से, ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई। सेकंड हो गई ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन, द वायरस में ऑल्सो स्प्रेड वाया इन्फेक्टेड इंडिविजुअल नेसोफर्गस ड्रॉपलेट क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल फैसिलिटेट ड्रॉप द ट्रांसमिशन, यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात करें यानी जो इन्फेक्टेड है, कोई इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है, उसके जो नोसोफायरस ड्रॉपलेट्स होते हैं वो अगर कोई भी अनइन्फेक्टेड पर्सन है उनको हो जाता है तो ऐसे भी ट्रांसमिट हो जाती है, यानी वो ड्रॉपलेट अगर ट्रांसमिट हो जाती है तो उनको भी ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। डायरेक्ट इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द फिंगर कंटामिनेशन, यानी ये डायरेक्ट इन्फेक्शन कैसे कॉज होता है, फिंगर कंटामिनेशन से, वेयर वाटर या फूड या फाइस के द्वारा, ठीक है। द रीजन ऑफ इनडायरेक्ट इन्फेक्शन, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट इन्फेक्शन के रीजन है, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो इन इनिशियल फेज पोलियो फीवर होता है, सोर थ्रोट और स्टिफनेस इन नेक और ऑब्जर्व, यानी उसमें पोलियो फीवर देखा जाता है, सोरनेस देखी जाती है थ्रोट में और स्टिफनेस देखी जाती है नेक में। देर और केसेस इन विच पोलियो कॉज फूड ड्रॉप, यानी ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें पोलियो है फूड ड्रॉप कॉज करता है, ठीक है। प्लेसिडेड पैरालिसिस ऑफ द थंब, ठीक है। अब फार्मासिस्ट का रोल क्या है, एजुकेट करने में पब्लिक को कि कैसे इसे प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। फार्मासिस्ट शुड गाइड द इन्फेक्टेड पर्सन टू आइसोलेट, यानी फार्मासिस्ट को गाइड करना चाहिए कि वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो आइसोलेट हो जाए। He or she should guide the infected person to dispose of urine as well as feces properly, यानी जो he or she है मतलब उनको गाइड करना चाहिए, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अपना यूरिन है और वो जो फीटस है प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है।
ही सी शुड गाइड पीपल टू प्रोटेक्ट वाटर सोर्स एंड सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम कंटेमिनेशन, यानी जो फार्मासिस्ट है उसे उन्हें गाइड फार्मासिस्ट को गाइड करना चाहिए, जो भी पीपल्स हैं उनको, कि प्रोटेक्ट करें वाटर को, सोर्स को, और सप्लाई करें ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम कंटेमिनेशन। ही शी शुड गाइड पीपल टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग एट स्कूल एज वेल एज पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, ओवर क्राउडिंग नहीं करें, यानी ज्यादा संख्या में एक जगह ग्रुप बना के नहीं रहें, गाइड करें पर्सन को स्कूल में, ठीक है, खासकर स्कूल में और पब्लिक प्लेसेस में। ही शी शुड गाइड पीपल टू टेक मेजर टू रेस्टिगेट फ्लाइज, यानी मेजर लेना चाहिए जो फ्लाइज को रेस्टिगेट करने में, ठीक है, गाइड करना चाहिए, मतलब जो लोग हैं उनको गाइडेंस मिलनी चाहिए फार्मासिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पोलीमाइथेलिस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। क्या देखेंगे, वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस डिनोट लीवर इंजरी, यानी जो हेपेटाइटिस है ये डिनोट करता है लीवर इंजरी, ठीक है। ये क्वेश्चन फिंगर ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है कि लीवर इंजरी क्या है, मतलब जो हेपेटाइटिस है ये डिनोट करता है लीवर इंजरी, ठीक है, ये आप देख सकते हो। इन विच इन्फ्लेमेशन सेल्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द लीवर, ठीक है, फाउंड इन द प्रेजेंट इन द लीवर टिश्यू, यानी जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो किस कहाँ पे पाई जाती हैं, वो पाई जाते हैं लीवर टिश्यू में, ठीक है, प्रेजेंट इन द लीवर टिश्यू। दिस कंडीशन में बी सेल्फ लिमिटिंग, ये कंडीशन सेल्फ लिमिटिंग हो सकती है, हीलिंग ऑन इट्स ओन कैन लीड टू लीवर कैरिंग। द डिसीज may be acute if the peritasis for the less than 6 months or chronic if the continuous for the longer time period, ठीक है। ये हो गया हेपेटाइटिस के बारे में। अब उसकी एपिडर्मोलॉजी देखते हैं कि वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कि स्प्रेड लार्जली व्हेन अनइन्फेक्टेड पर्सन कंज्यूम फूड और वाटर कंटामिनेटेड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन का फूड है, बचा कुचा जो खाना होता है या पानी होता है, वो अगर जो अनइन्फेक्टेड पर्सन है वो ले रहा है तो उसको भी ये जो है ट्रांसमिट हो जाती है उसमें। इन्फेक्टिव पीरियड की बात करें तो 6 to 12 डेज है। एज की बात करें तो मोस्टली देखा गया है 21 to 40 ईयर्स की जो एज है इसमें सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है। सेक्स की बात करें तो बोथ जेंडर में देखने को मिलता है, मेल और फीमेल में। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज लगते हैं इसको, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है, ये ओरल रूट से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या ब्लड से, ठीक है। किससे, ओरल रूट, यानी कोई भी हम ओरल रूट से भी जा सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से और ब्लड से भी ये ट्रांसफर हो सकता है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट की बात करें जो प्रिवेंट करने में, तो देखिए हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग मेजर्स, यानी ये कुछ मेजर्स हैं जिनसे हेपेटाइटिस जो है प्रिवेंट की जा सकती है। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, यानी अर्ली डायग्नोसिस, यानी जल्दी से जल्दी पता करना कि ये इन्फेक्टेड है, ये जो इंडिविजुअल है ये इन्फेक्टेड है, ये पता करना, डायग्नोस करना, ठीक है, ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, यानी प्रिवेंट करना ट्रांसमिशन ऑफ वायरस को। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सस्टेनेबल पॉपुलेशन, यानी जो अगर लोग हैं उनको प्रोवाइड करना प्रोटेक्शन, ठीक है। मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV वाया फीटल ओरल रूट, ठीक है, यानी मेंटेन करना पर्सनल हाइजीन को जिससे प्रिवेंट किया जा सके, जो ओरल रूट से ट्रांसमिशन होता है उससे प्रिवेंट की जा सके। प्रैक्टिसिंग प्रॉपर फूड हैंडलिंग, यानी प्रैक्टिसिंग करना प्रॉपर फूड हैंडलिंग, यानी अनहाइजीनिक हाथों से खाना नहीं पकड़ना। प्रॉपर प्रैक्टिस का मतलब ये है कि अच्छी तरीके से जो जैसे खाना पकड़ा जाना चाहिए, जो फूड हैंडलिंग करनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से कर सकें, ठीक है, ये हो गए। अब हम बात करते हैं क्लोरा के बारे में। क्लोरा इज एन एक्यूट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यानी ये एक एक्यूट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। इन सीवियर कंडीशन इट बिकम रैपिडली फेटल, यानी ये कुछ कंडीशन में रैपिडली फेटल हो जाता है। विच एन आवर ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, यानी विद इन आवर ऑनसेट ऑफ सिम्टम, यानी सिम्टम दिखते हैं उसी 1 घंटे के अंदर। ये इज एन हेल्थी इंडिविजुअल को भी ये हो सकता है। द ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स डाउन टू हाइपोटेंसिटिव लेवल, यानी जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है। एंड द इंडिविजुअल मे डाई इफ दे नॉट ट्रीट मेडिकली विद इन 3 आवर्स, अगर इस कंडीशन में अगर विद इन 3 आवर्स में ट्रीटमेंट नहीं मिलता है इंडिविजुअल को तो वो डाई भी हो सकता है, ठीक है। कॉस्टिव एजेंट की बात करें तो द कॉस्टिव एजेंट ऑफ क्लोरा इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, यानी जो इसका कॉस्टिव एजेंट है वो कौन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। विब्रियो क्लोरा विच प्रोड्यूस एन एंटीऑक्सिक क्लोरिक टॉक्सिन, ठीक है। दिस इंटॉक्सिन एक्ट ऑन द म्यूकोसल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो इंट्रोक्सिन ये है, ये क्या करता है, म्यूकोसल एपिथेलियम लाइनिंग है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में
उसमें ये कॉज करता है एंड कॉज इनेटिव डायरिया को कॉज करता है, ठीक है। एपिडर्मियोलॉजी की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, विब्रियो क्लोरा। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, इधर केस ऑफ कैरियर इन मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसके बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे वाटर कंटामिनेट हो गए या, ठीक है। इन्फेक्टिव पीरियड की बात करें तो 1 to 5 डेज लगते हैं। एज की बात करें तो इफेक्टिव इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस, यानी सभी एज में, किसी भी एज में ये इन्फेक्ट हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें फ्यू आवर्स टू 5 डेज, यानी कुछ घंटों से 5 दिन तक इसको लग जाते हैं, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, द मोस्ट कॉमन कंटामिनेटेड सोर्स इज द फीटल ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी मोस्ट जो कंटामिनेटेड सोर्स है वो है फीटल ऑफ दी, ठीक है, जो फीटल होता है इन्फेक्टेड पर्सन का वो, विच कंटामिनेट द वाटर एंड फूड। द डिसीज स्प्रेड रैपिडली इन एरिया वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड ड्रिंकिंग वाटर इज कैरी आउट, यानी ये इस एरिया में सबसे जल्दी स्प्रेड होता है जहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो सीवेज का, सीवेज यानी जो वाटर ट्रीटमेंट होता है उसे सीवेज में जो प्रॉपर जो है प्यूरिफाई होता है और अच्छी तरीके से होता है उसे हम सीवेज में करते हैं, ठीक है। और वे ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट कैरी आउट, जिससे ड्रिंकिंग वाटर नहीं आता है जहाँ पे एरिया में, वहाँ पे ये बहुत जल्दी से स्प्रेड होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो एब्डोमिनल एंड लेग क्रैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, डिहाइड्रेशन देखने को मिल जाती है, ड्राई माउथ एंड स्किन, एक्सक्लूसिव थर्ड लो यूरिन आउटपुट और रेड्यूस ब्लड प्रेशर और नोसिया, ये सारी कंडीशन देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। रोल की बात करें फार्मासिस्ट की इसमें, पीपल शुड कीप देयर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन एंड फ्री फ्रॉम फ्लाइज, यानी लोगों को क्या करना चाहिए कि उन्हें अपना घर और जो आसपास का एरिया वो क्लीन रखना चाहिए, ठीक है, और फ्लाइज से भी, यानी जो मच्छर से होते हैं उनसे भी फ्री होना चाहिए, ठीक है। People should be educated about the danger created by the finger food flies, vomiting and fetus, यानी लोगों को ये पता एजुकेट करना चाहिए। एक फार्मासिस्ट का ये काम होता है कि वो लोगों को एजुकेट करे कि क्या डेंजर्स क्रिएट्स हैं फिंगर्स के द्वारा और जो फूड है उनके द्वारा, फ्लाइज के द्वारा, अगर हम अनहाइजीनिक फूड खा लेते हैं तो उसके जो कंडीशंस है वो बतानी चाहिए, ठीक है। ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज शुड बी प्रिवेंटेड, यानी फ्लाइज हमको खा नहीं पाए, यानी जो मच्छर होते हैं वो बाइट कर देते हैं, वो नहीं कर पाए, ठीक है। और क्विक एंड इफिशिएंट रिमूवल ऑफ नाइट सॉइल एंड रिफ्यूज शुड बी अरेंज्ड, ठीक है। ये क्लोरा हो गया। अब हम देखते हैं एक्यूट डायरिया डिसीज, ठीक है। एक्यूट डायरियल डिसीज कैन बी इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ एनी एज, यानी ये किसी भी एज में इन्फेक्टेड हो सकता है, बट चाइल्ड और मोडली लाइक टू बी इम्पेक्टेड, यानी बट देखा गया है कि बच्चों में सबसे ज्यादा ये देखा जाता है। Acute diarrhea by illness or characterized by the sudden onset of frequent losing or watery stool, ठीक है, accompanied by the vomiting या fever इसमें देखने को मिलती है। The sickness is usually minor and recover on its own, ठीक है। Causative agent की बात करें, the common infective causative bacteria और salmonella, ठीक है, salmonella and vibrio parahemolytis, ठीक है, and causative virus और norovirus हो सकता है, rotavirus, पेरोवायरस, एस्टोवायरस, ठीक है, यानी इसमें कुछ बैक्टीरिया जो करते हैं तो वो सल्मोनेला और विब्रियो हो सकता है। अगर वहीं वायरस की बात करें तो नोरा वायरस, रोटा वायरस, पेरोवायरस, एस्टोवायरस हो सकते हैं, ठीक है। एक्यूट डायरियल डिसीज में अकर्स इन ऑल एजेस, ये सभी एजों में देखा जाता है पर बच्चों में खासकर ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। एपिडर्मियोलॉजी की बात करें तो डायरिया इज द सिम्टम ऑफ इन्फेक्टेड कॉज बाय अ होस्ट ऑफ बैक्टीरिया या वाइटल या पैरासाइट ऑर्गेनिज्म, यानी जो डायरिया है ये किस वजह से कॉज होता है, जो होस्ट, किसी होस्ट की वजह से कॉज होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरल हो गया या पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स हो गए, मोस्ट ऑफ विच कैन बी स्प्रेड बाय फीटल कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है। इन्फेक्टिव पीरियड की बात करें तो 1 to 3 days फॉर वायरल डायरिया, ठीक है। एज की बात करें तो एनी एज में ये देखने को मिल सकते हैं, किसी भी एज में। सेक्स की बात करें तो बोथ मेल एंड फीमेल में हो सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इट वाज रेंज फ्रॉम ए फ्यू आवर्स टू 5 days, यानी फ्यू आवर्स से लेके 5 days तक ये हो सकता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। और अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि एक्यूट डायरिया डिसीज के बारे में लिखिए तो सेम पैटर्न में आपको ये लिखना है, पहले उसका कॉस्टिव एजेंट, फिर एपिडर्मियोलॉजी, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, एक्यूट डायरिया इन्फेक्शन आर जनरली ट्रांसमिटेड बाय द कंटामिनेटेड हैंड्स और इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेशन फूड और बेवरेजेस, यानी जो हैंड्स गंदे हाथ होते हैं या जो फूड होता है तो उनके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। दे आल्सो स्प्रेड थ्रू एरोसोल डिस्पर्सल बाय द कंटामिनेशन वॉमिटस ड्रॉपलेट्स, यानी जो एरोसोल्स होते हैं किसी और का हमने जो इन्फेक्टेड पर्सन उसका यूज कर लिया उसकी वजह से भी ये देखने को हो जाता है, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाता है।
क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो एक्यूट डायरिया इलनेस और कैरेक्टराइज्ड बाय द abrupt onset of frequent loose or watery stools, frequently accompanied by the vomiting and fevers. The sickness is usually minor or recover on its own. ठीक है. In severe cases dehydration and shock may be occurs. रोल की बात करें फार्मासिस्ट का, मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए और मेंटेन गुड फूड हाइजीन और मेंटेन एनवायरमेंट हाइजीन, ये 3 चीज जरूरी है अगर आपको इस डिसीज नहीं होना है तो. ठीक है. ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये सारे देख लिए. तो अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो इसकी तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in से, और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली बेस एमसीक्यू डालते हैं, उससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.